कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानियों के प्रति प्रेम अब भारत और कनाडा के बीच दूरियां और बढ़ा रहा। जस्टिन ट्रूडो ही नहीं, उनके पिता पियर ट्रूडो भी खालिस्तानी समर्थक थे। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल करने में सक्रियता से जुटी हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के बीच क्या लिंक है। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें इस बारे में कुछ सबूत भी मिले हैं कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। हालांकि भारत ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कनाडा सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने के आरोप लगाए हैं। जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ बयान देने के बाद कनाडा के विदेश मंत्री ने सोमवार को एक सीनियर भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुछ ही घंटों के अंदर एक सीनियर कनाडाई डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया और 5 दिन के अंदर देश छोड़ने के आदेश दे दिए। इससे दोनों देशों के बीच हालात और बिगड़ गए। डिप्लोमेट 2 देशों के बीच पुल का काम करते हैं, जो दोनों सरकारों के बीच बातचीत का जरिया बनते हैं। नेताओं की मीटिंग करवाने से लेकर किसी भी संधि के दौरान भी ये बड़ा रोल निभाते हैं। साथ ही ये उस देश में बसे अपने नागरिकों की भी मदद करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भले ही भारत पर आरोप लगाते रहे, लेकिन एक सच ये भी है कि उनका परिवार खालिस्तानी आतंकियों का समर्थक रहा है। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो भी खालिस्तानी समर्थक थे। पियर ट्रूडो के वक्त में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये वो समय था जब भारत में खालिस्तानी आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खालिस्तान आंदोलन की मांग क्या है। खालिस्तान नाम का मतलब है खालसा की सरजमी से, यानी ऐसी जगह जहां सिर्फ सिख रहते हों। दरअसल ये लोग खालिस्तान नाम से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे सिख प्रवासी भी इससे सहानुभूति रखते हैं। इन लोगों की मांग है कि मौजूदा पंजाब राज्य और आसपास के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक स्वतंत्र खालिस्तान देश बनाया जाए। इसमें पाकिस्तान स्थित पंजाब को भी शामिल करने की बात कही गई है। पियर ट्रूडो जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे, तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये वो समय था जब भारत में खालिस्तानी आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था। खालिस्तानियों का प्रमुख नेता तलविंदर सिंह परमार कनाडा में रहता था। इंदिरा गांधी ने 1984 में अक्टूबर की शुरुआत में पियर ट्रूडो से तलविंदर सिंह परमार के समर्पण की मांग की थी, लेकिन पियर ट्रूडो की सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया था। 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ा दिया था। इस हमले में 329 लोगों की मौत हो गई थी। जिस वक्त ये हमला हुआ, तब तलविंदर परमार खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का प्रमुख था और वही इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार इसका जिक्र किया था कि पियर ट्रूडो खालिस्तानियों को बचा रहे। अब आइए आपको बताते हैं कि कनाडा को खालिस्तानियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। क्यों कनाडा सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा रही। कनाडा में करीब 7.25 लाख सिख रहते हैं, जो वहां की आबादी का करीब 2% है। ये कनाडा में प्रभावशाली समुदाय है, इसलिए कोई भी नेता खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। खालिस्तानियों के बढ़ते उपद्रव के बीच कनाडा में वोट बैंक की राजनीति चल रही। कहा जा रहा है कि सिख समुदाय को साधने के लिए ही जस्टिन ट्रूडो ने सबसे अधिक सिखों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। वैसे इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।